बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का स्ट्रॉबेरी का दानेदार शेक। बहुत ही मज़े का है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद है। कि ये है मेरे पास स्ट्रॉबेरी एक प्याली, और स्ट्रॉबेरी हमने बिल्कुल करनी है चिल फ्रीज में। ये देखिए इस तरीके से चिल करनी है ताकि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हो जाए बर्फ़ जमा। अब आप बताएँगे, अब आप पूछेंगे कि ज़ाहरा कि कितनी चिल करें कि इसके जूस हमारा बने दानेदार। अब मैं बताऊँ आपको, इतनी चिल करनी है कि हम स्ट्रॉबेरी को जब अपने प्याले में फेंकेंगे, ये देखिए कड़क की आवाज़ आपको आएगी। इतना हमने क्या करना है, इसको चिल, जब इतना चिल होगा तो इसके बाद हमारा जूस बिल्कुल क्रीमी मज़े का और दानेदार बनेगा। और ये है हमारे पास बादाम हमने रखने हैं 5 से 6 अदद, 7 से 8 अदद, जितना आप चाहें। और 2 अदद हम रखेंगे इसमें अपनी खजूरें। बहुत ही मज़े का एनर्जी से भरपूर हम बनाएंगे आज आपने इस शेक को। ये हमारे पास मिल्क पैक नेस्ले की डेयरी, ये हम यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो यूज़ करें, अगर स्किप करना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और ये है हमारे पास चीनी, ये हम शामिल करेंगे 2 चम्मच। रेसिपी के एंड तक रहेगा हमारे साथ। अभी कुछ स्टेप और हैं बाकी। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें, ये हमारे पास 1 गिलास दूध। ये है स्ट्रॉबेरी, जिसे हमने बिल्कुल ही बर्फ़ में चिल कर लिया था। स्ट्रॉबेरी को हमने काटना है, देखिए इस शेप में हम इसे काट लेंगे। काटने के बाद शामिल करेंगे इसे अपने जूस में। इसे बिल्कुल वैसे ही शामिल नहीं करना, क्योंकि इसका जो ब्लेंडर के होते हैं हमारे प्लेट, वो इसे नहीं उठाएंगे। इसे इस तरीके से काट के शामिल करेंगे इसके अंदर। ये हमारे पास बादाम जो हमने रखे हुए थे 6 से 7 अदद, इसे भी हमने हल्का सा क्रश कर लेना है। और खजूरों को भी गुठली निकाल लेनी है। उसके बाद हमने इसे डालना है इसके अंदर। ये हमारे पास 1 से 2 चम्मच दूध इसके अंदर डालेंगे। और ये है हमारे पास शहद, ये है वो मैजिक जो हम शामिल करेंगे इसके अंदर। शहद हम तकरीबन शामिल करेंगे इसमें 1 चम्मच डालेंगे हम। शहद डालने के बाद इसका जायका आएगा शहद का बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्ट्रॉबेरी के शेक के अंदर। चलेंगे शामिल किया। शामिल करने के बाद अब इसमें डालेंगे, ये हमारे पास मलाई भी तकरीबन 1 चम्मच हम शामिल करेंगे इसके अंदर। शामिल करने के बाद अब हम इसे करेंगे अच्छा सा ग्राइंड। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, हो चुका है हमारा दानेदार स्ट्रॉबेरी का शेक तैयार। बहुत ही मज़े का है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। लेकिन अभी भी एक मैजिक है बाकी, लेकिन वो मैजिक डालने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई डिश आप तक पहुँच सके। थैंक यू। ये है मेरे पास गुलाब का अर्क, ये हम डालेंगे बीच में आधा चम्मच। इसके डालने से इसका जायका हो जाएगा मज़ेदार। ये है हमारे पास स्ट्रॉबेरी, जिसे हमने थोड़ी सी क्रश करके रखी हुई थी, इसे बीच में डालेंगे, क्योंकि इसका दाना जब आएगा हमारे मुंह के अंदर तो इसका जायका और भी हो जाएगा मज़ेदार। चलें, अगर आप चाहें तो क्रश करके डाल सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, वरना ऐसे भी शेक आप सर्व कर सकते हैं। चलिए, शेक हमारा तैयार हो चुका है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। ज़ाहरा को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी फैमिली का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।